इस देह देह से भीगी हुई बातें। तो हम अपने जीवन हमारा जीवन अमूल्य, हर आदमी को अपने परिवार के मुखिया का इंतजार रहता है। अगर आप गाड़ी से निकलते हैं, शाम तक इंतजार रहता है बच्चे को, पत्नी को कि पापा कब आएंगे। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आप जब भी घर से निकले अपने वाहन को पूरी तरह से चेक कर ले, दुरुस्त कर ले और बहुत ज्यादा स्पीड में चले और जहां तक हो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। और जो भी हमारे कांस्टेबल्स हैं, अगर आपको कुछ बता रहे हैं उनका आप सहयोग जरूर लें। तो यही कार्यक्रम इसी तरह से हम चला सकते हैं, वरना हम चाह के भी हमारे कांस्टेबल शासी अधिकारी नगर पालिका, अभी कल मैं देख रहा था कि सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। मैं फेसबुक पर लाइव देख रहा था और उसमें हमारे क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडे जी, अधिशासी अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्री दिनेश कुमार जी लगातार लगे हुए हैं। और यह अतिक्रमण की जो स्थिति है उस स्थिति से हमें बचना होगा और जो हमारी स्थिति है उस स्थिति से बचना होगा और हमें लोगों को जागरूक करना होगा। परिवर्तन का संकल्प है, सरकार की बड़ी तैयारी है, गांव बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा, आप सबकी जनभागीदारी और यही जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे यातायात का हो, चाहे सोशल साइट्स का हो, चाहे जितने भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसके लिए चलाए जा रहे हैं, ये आम जनता के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आम जनता की सुविधा के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर टेम्पो एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन के जितने भी यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, विशेष तौर से आप देख रहे हैं ई रिक्शा इस समय जनपद में ई रिक्शा का जो एक भीड़ है वो बहुत ज्यादा है। तो ई रिक्शा के लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि ई रिक्शा के चालक जो है, कभी कभी अनट्रेंड चालक मैं देखता हूं कि कभी कभी लोग अभी ई रिक्शा में बैठ रहे तब तक ई रिक्शा वाला चला देता है, गिरकर लोग घायल हो जाते हैं। इसलिए पहले ई रिक्शा वाले देख लें कि हमारा जो पैसेंजर वो चढ़ लिया कि नहीं, बैठ गया कि नहीं, तब उसको आप जहां चाहे वहीं, जैसे सड़क के बीच में जब भी आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, साइड में गाड़ी खड़ी करें, सड़क के बीच में ही खड़े करके आप सवारी बैठाने लगते हैं, ये बहुत ही गलत है। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि मतलब सड़क के बीच में खड़े करके लोग सवारी भरने लगते हैं, तो ये बहुत गलत है और इसको रोकना होगा। और ये चीजें अगर नहीं रुकेंगी तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, जैसे कि मान लीजिए ई रिक्शा आ रहा है, चाहे टेम्पो आ रहा है, आपको पीछे से कोई ट्रैक कर रहा है और जहां आपने ब्रेक लिया, पीछे से वो ट्रैक करने वाला आपके उसमें धक्का मारा। मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया के प्रेस छायाकारों का, पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ये पूरे कार्यक्रम को हमेशा ये कवरेज यातायात माह 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं। और मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि कभी भी सड़क के बीच में कोई भी वाहन चालक सड़क के बीच में गाड़ी ना खड़ा करे, साइड में गाड़ी खड़ा करके आप अपने जो शॉर्टकट मार देते हैं लोग। पैदल चलने वाला अगर चल रहा है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पैदल चलने वालों के पीछे भी ट्रैक करता हुआ पीछे से निकल जाता है, यानी होनी एकदम हादसे में आ जाता है कि दहशत में गुजर गए दिन में पूछता रहा दहशत की वजह क्या है। अब वो देखा, अरे बाप हम तो बच गए, नहीं तो मार दिया होता है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है। अरे गाड़ी आप चला रहे, गाड़ी को बैठने का मतलब नहीं कि आप हेलीकॉप्टर को बैठ गए और एक्सीलेटर चापा और एकदम चल दिए, क्योंकि सड़क पे आम आदमी भी चल रहा है, दुकानें हैं, लोग हैं, गाड़ियां हैं, सारी चीजें। तो मैं विशेष रूप से वाहन चालकों से मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा कि कृपया अगर गाड़ी को स्पीड की मार कहीं न कहीं आपको झेलनी पड़ेगी, आपका अंग भंग होगा, आप इस दुनिया से कालकल्पित हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन कि आप
कहीं ना कहीं मंजिल जितना कठिन होता है सफर उतना आसान होता है। आपसे निवेदन है कि यातायात नियमों का जिस दिन हम पालन करना शुरू कर देंगे, पहले तो लोग हेलमेट चलाकर भी नहीं, लेकिन हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे यातायात के जवानों ने जब कमर कसी तो मैं देख रहा हूं कि आज 100% में मैं जानता हूं 75-80% लोग अब हेलमेट लगाकर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं कि कहीं हेलमेट अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा चालान हो जाएगा। 3 सवारियों में चल, 3 सवारियों को बैठा कर। कहने का मेरा मकसद यही है कि आप सबसे कि जो भी हमारे वाहन चालक हैं, उन वाहन चालकों से मैं विशेष रूप से मैं ये निवेदन, आज ये कार्यक्रम इसीलिए रखा गया, ये कार्यक्रम केवल एक मेले की तरह नहीं रखा गया, इस कार्यक्रम का एक अपना मानवीय महत्व है और यह महत्व हर एक आदमी के लिए, हर उस जन के लिए जो पैदल चलने वाला है, जो वाहन चालक है, जो 4 पहिया चालक है, ई रिक्शा वाला है, चाहे 2 पहिया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब हमारे बीच में है। मैं आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब का अभी नए आप आए हैं सर, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं इस मऊ जनपद में। आपको देखा, मैं फेसबुक लाइव में देख रहा था, घर पे बैठे बैठे देख रहा था और वो चल रहा था, सारे समाचार आ रहे थे मेरे मोबाइल पे, मैं देख रहा था अतिक्रमण अभियान। तो अच्छा लगता है देखने जब कुछ ऐसे अभियान चलते हैं। तो ये अभियान आप सबके, क्योंकि सड़क चलने के लिए है, अतिक्रमण करने के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, आपकी रोजी रोटी बनी रहे। वही मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में कप्तान साहब जो इस जनपद के लोकप्रिय कप्तान हैं, आदरणीय अपने लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक आदरणीय अविनाश पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं कि आपके कार्यकाल में आप हमारे बीच में हमारे जनपद के लोकप्रिय पुलिस कप्तान आदरणीय अविनाश पांडे जी हमारे बीच में आ चुके हैं और उनका इस यातायात में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन मैं कर रहा हूँ सर आपका। और धर्म, आस्था, संस्कृति और संस्कार की एक वाहक के रूप में जो आपने एक डायनामिक जो एक आभा मंडल है आपका, जो एक अपना एक व्यक्तित्व है आपका, एक कृतित्व है आपका कि आप एक चीज पर ध्यान रखते हैं। कानून व्यवस्था जब से आप आए हैं, कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया यहाँ पर जनपद में चल रहा है। तो मैं अपने ऐसे पुलिस कप्तान साहब का, अपने एडिशनल एसपी साहब का, क्षेत्राधिकारी का और यहाँ पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका का, सभी थानाध्यक्ष, नगर कोतवाल, हमारे सभी सम्मानित, मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रहा हूँ। भाई बंद करो, तो मना किया बंद करो, चलो भैया मोबाइल से कृपया आप ऐसा ना करें कि राजेंद्र अग्रवाल जी जो स्वयं सेवी सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे राजेंद्र बोलो यार, अमरदीप बढ़िया बढ़िया बैठो, अरे बढ़िया
जितने भी लोग हैं सब आगे आ जाए और कुर्सियां अपनी थोड़ा आगे ले लें। हाँ, बीच में बहुत ज्यादा जगह न रहे, आराम से जहाँ तक बैठने की व्यवस्था है उसको कर ले। एक बार पुनः मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का अपने 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाले अरे सिपाही कर पीछे रहा लो आगे ना अतिथिगण सबका स्वागत अभिनंदन है। यातायात माह में प्रतिवर्ष के बाद इस वर्ष भी शुभारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय यातायात नगर को आमंत्रित करता हूं। अब मैं इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए क्षेत्राधिकारी आदरणीय शीतला प्रसाद पांडे से निवेदन करूंगा कि सर आप आए। परम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ मधुबन साहब, सीओ घोसी साहब, हमारे प्राचार्य महोदय, ARTO साहब, यहाँ उपस्थित यूनियन के सभी लोग, यातायात पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी जनता के लोग और जितने भी चालक हैं, ऑटो टेम्पो, यातायात माह के शुभारंभ पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से यातायात माह प्रारंभ हो रहा है। जैसा आप भी जानते हैं 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक यातायात माह चलता है। इसमें सभी लोगों को यातायात माह के बारे में, उसके नियम के बारे में, रूल्स के बारे में सभी लोगों को जानकारी दी जाती है। प्रतिदिन 30 दिन लगातार विद्यालय में जाकर के चौराहों पर ड्राइवर को, सभी लोगों को, बच्चों को जागरूक किया जाता है। सड़क सुरक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण, रोड इंजीनियरिंग के महत्व के बारे में भी जनता को बताया जाता है। वाहनों पर अधिक लोड, ओवरलोडिंग न हो, कोई भी चालक शराब पी करके गाड़ी न चलाए। 2 पहिया वाहन में सभी लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया जाता है, बताया जाता है। इसके साथ 4 पहिया वाहन में काली फिल्म कोई न लगाए, इसके बारे में भी बताया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सीट बेल्ट का सभी को प्रयोग करना है। कहीं भी रोड पार करते समय वाहन में जो शीशे लगे हैं, काली फिल्म अगर लगी है तो उसको हटाया जाता है। बिना डीएल के कोई भी आदमी वाहन न चलाए। जैसा आपको पता है कि जब तक 18 साल की उम्र नहीं होती तब तक किसी वही वाहन नहीं चलाना चाहिए। बिना डीएल के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, आपके वाहन को भी सीज किया जाता है। समस्त जानकारी आपको 1 महीने तक यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार से विद्यालय में जाकर के, चौराहों पर, नुक्कड़ सभाओं के बारे में सबको जागरूक किया जाएगा। सभी जनता को जागरूक किया जाएगा कि सभी लोग इसमें यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें। जैसा कि आपको पता है कि यातायात एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में लोगों की मौत हो रही है, जिसको बचाने के लिए यातायात नियम की जानकारी के साथ सभी को जागरूक किया जाएगा और बताया जाएगा। मैं अपने जितने हमारे TI साहब, PSI साहब, जितने भी यातायात के कर्मचारी हैं, सभी लोगों को पूर्व में भी बता दिया गया है कि सबको यातायात नियमों के बारे में जानकारी देना है, सभी को बताना है, जागरूक करना है, ताकि किसी भी की जान, यातायात से, दुर्घटना से किसी की मौत न हो, सभी लोगों का जीवन बचे, सब लोग सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। अब मैं सीधे इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मैं आदरणीय महेश सिंह अत्री, एडिशनल एसपी साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें।
परमादरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, हमारे सभी सीओ साहिबान, ART साहब, नगर पालिका के ईओ साहब और ट्रांसपोर्ट यूनियन से आए हमारे सम्मानित सदस्यगण, मीडिया के बंधु, हमारी पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण, कि आज से यातायात माह का प्रारंभ हो रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माह है। आप देख रहे होंगे कि कितनी मृत्यु एक्सीडेंट से होती हैं रोज, और साल दर साल इसमें वृद्धि हो रही है। एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, उसमें होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है और मरने वाले इसमें अधिकतर नौजवान लोग अधिक। तो राष्ट्र की इसमें कितनी क्षति हो रही है इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। तो ये माह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उत्साह से और पूरी शक्ति के साथ हम लोगों को इस माह को मनाना है। और इस माह में बहुत सारे कार्यक्रम पुलिस करने जा रही है और जगह जगह स्कूल्स में, कॉलेज में, और हम तो कोशिश करेंगे इसको जो चौथा फेज मिशन शक्ति का चल रहा है, क्योंकि महिलाओं का भी बहुत योगदान है इसमें, इसको उसके साथ जोड़ के हम लोग पंचायतों में और उसमें भी इसको कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। देखिए जो पूरा माह है ये इसके 5 पिलर हैं जिन पे ये कार्यक्रम चल रहे हैं, और जो ये एक्सीडेंट हैं और जो इसमें होने वाली मौतों को इसमें से कम किया जा सके। पहला है एजुकेशन, शिक्षा। तो पूरे तरह से जागरूकता का, शिक्षा का कार्यक्रम इसमें चलता है, सभी को ये बताने का ट्रैफिक के नियमों के बारे में, इससे होने वाली मौतें कैसे कैसे कम की जा सकती, कैसे हमें अपनी गाड़ी का उसका किस तरीके से हमें रखना है, सब हमें हेलमेट लगाना है, हमें अपने बाएं चलना है, दाएं चलना है, जैसे भी जो भी शिक्षा है इसमें पूरी शिक्षा और अवेयरनेस इसमें दी जाती है। दूसरा है इसमें प्रवर्तन का, एनफोर्समेंट का। तो एनफोर्समेंट में जो खासतौर से जो ARTO विभाग है और जो पुलिस विभाग है, जो तमाम तरीके की जो प्रवर्तन कार्रवाइयां हैं, जिसमें जो वायलेशन होता है ट्रैफिक रूल्स का, रेगुलेशंस का, उनके संबंध में कार्रवाइयां करते हैं और जुर्माना इत्यादि की कार्रवाई, चालान इत्यादि की कार्रवाई इसमें लगातार की जाती है। इससे फिर अगला है इसमें इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में जैसे रोड की बनावट, कहाँ मोड़ है, कहाँ कट है, सड़क कहीं ऊंची नीची, गड्ढा, इसका इसमें विशेष वो है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट जो होते हैं वो सड़क की बनावट, कहीं कट गलत जगह पे है, कहीं मोड़ उस तरीके का आड़ा तिरछा है, जहाँ कहीं साइन बोर्ड नहीं लगे होते हैं, कहीं सड़क खराब है, कहीं, तो उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो रोड इंजीनियरिंग का बड़ा इसमें योगदान था। और उसके बाद इसमें आता है इमरजेंसी केयर। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद प्रारंभिक तौर से, खासतौर से जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ है, कुछ मौतें उसी वक्त की कार्रवाई से बचाई जा सकती है। और उसके बाद फिर अस्पताल ले जाते समय और अस्पताल में जो मेडिकल केयर होनी है उसके संबंध में सारी जानकारी इसमें। उसके बाद होता है एनवायरमेंट, पर्यावरण, और इसमें पर्यावरण को भी जोड़ा गया है। तो 5E का एक तरह से प्रिंसिपल है इस पूरे कार्यक्रम के पीछे, और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं। इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, या ट्रांसपोर्ट विभाग का बहुत बड़ा रोल है, नगर पालिका का, राजस्व का, PWD का, मेडिकल और स्वास्थ्य का। ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसको पूरे 1 महीने इसमें मिलजुल के काम करना होगा, तभी हम इस यातायात माह को सफल बना पाएंगे। और जो हमारे गोल्स हैं कि किस प्रकार से हमें एक्सीडेंट की संख्या कम करके इसमें होने वाली मृत्युओं को कम किया जा सके। और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी इससे संबंधित